आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 2 नवंबर 2024 और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, हिजबुल्लाह ने पहली बार बिल्डिंग उड़ाई, 11 इजरायलियों की हालत सीरियस, कई मलबे में दबे। हिजबुल्लाह ने एक फैक्ट्री को भी किया तबाह, एक्स इजरायली कर्नल बोले आईडीएफ का जीतना मुश्किल। हमास के लीडर ओसामा हमदान का बयान, अमेरिका के जाल में नहीं फंसेगा हमास, गजा में जारी रहेगी जंग। गजा सीज फायर में रूस निभा सकता है बड़ा रोल, नेतन्याहू ने पुतिन से किया कांटेक्ट। नॉर्थ गजा में बहुत बड़ा इजरायली हमला, 50 बच्चों समेत 80 से ज्यादा लोगों की मौत। और रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर पर किया हमला, पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग उड़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें। जितनी थी हेडलाइंस उससे कहीं ज्यादा हमेशा की तरह खबरें होंगी। पहली द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देख लीजिए, 11 लोग जख्मी हुए हैं। आपको नहीं लग रहा कि पिछले एक हफ्ते में इजराइल में मरने वालों की, फौजियों के मरने वालों की और जख्मियों की तादाद लगातार बढ़ रही है? 11 लोग जख्मी एक साथ हुए, 3 मॉडरेट हैं, इसमें बताया जा रहा है ज्यादा सीरियस हैं, 11 भी सीरियस हैं, उनको काफी चोटें आई हैं। आफ्टर लेबनान रॉकेट स्ट्राइक सेंटर टाउन ऑफ तिरा। तिरा एक सिटी है सेंट्रल इजराइल में, वहां पर ये हिजबुल्लाह का रॉकेट आया और तबाह कर दिया। इसके बारे में मैंने पूरी रिपोर्ट्स, जब 2 रिपोर्ट्स पढ़ी तो मैंने ये जाना कि 3 रॉकेट आए थे लेबनान से, जिनमें से 2 को इंटरसेप्ट करने का दावा इजराइल ने किया। एक रॉकेट आकर बिल्डिंग से टकराया और उस एक रॉकेट में इतनी ज्यादा बारूद था कि उससे ये बिल्डिंग पूरी हिल गई, तबाह हो गई। किस तरीके के रॉकेट हिजबुल्लाह इस्तेमाल करने लगा है पिछले कुछ दिनों में? ऐसा तो हम देखते नहीं थे, उनसे खिड़की, रोशनदान, ये सब तबाह होते थे। अब शायद उन्होंने अपने असली हथियार निकालने शुरू कर दिए हैं। ये इजराइल के लिहाज से बड़ी मुश्किल का सबब हो जाएगा। एक रॉकेट अगर आकर 11 लोगों को सीरियस हालत में पहुंचा सकता है तो पता नहीं। और अभी शाम तक इसमें क्या अपडेट्स आ रहे हैं आई डोंट नो। मैंने उस धमाके को देखा है, जबरदस्त गुबार उड़ा, ऐसा हो रहा है। अभी क्या हालात है? द जेरूसलम पोस्ट भी इस खबर को लिखता है, सेंट्रल इजराइल को रॉकेट ने हिट किया, 11 इंजर्ड, 11 लोग जख्मी हैं। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है उस डैमेज बिल्डिंग से। सेवरल, मतलब वो पूरी रिहायशी बिल्डिंग थी, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सेवरल पीपल वर ट्रैप्ड इन अ बिल्डिंग, और कई लोग बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। फायर फाइटिंग टीम्स उन्हें बचा रही हैं। अब तक तो ऑपरेशन जब आप देखेंगे पूरा हो चुका हो, शायद अब भी कोई फंसा हो तब भी। सेवरल पीपल वर इंजर्ड, कई लोग जख्मी हुए हैं। सायरन बजे। सेंट्रल इजरायली जो थे, सेंट्रल इजराइल में रहने वाले लोग अर्ली मॉर्निंग से ही दहशत के साए में थे। हेजेलिया, रन्नाना, कफर साबा, तिरा, सब जगह दहशत थी इजरायली कब्जे वाले इलाकों में। और मैंने ये भी पढ़ा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ा हमला था रिहायशी इलाकों पर। मैंने कल भी कहा था, आग के बदले आग पचा चुका है हिजबुल्लाह। तो ये इजराइल के लिए मुश्किल है। लेकिन आपने कुछ सोचा सेंट्रल इजराइल में, तेल अवीव, सेंट्रल इजराइल में अगर हमला होता है फिर ये पता चलता है आयरन डोम, थार्ड, डेविड स्लिंग, एरो सब बेकार है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, बचा ही नहीं पा रहा इसराइलियों। ये मुश्किल का सबब है। खैर सर, बढ़ते आगे। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि रिहायशी बिल्डिंग हिट हुई हो, फैक्ट्री भी नॉर्थ कब्जे वाले इजरायली इलाकों में भी जब रॉकेट बैराज दागे हिजबुल्लाह ने, एक फैक्ट्री भी तबाह हो गई। खुद द जेरूसलम पोस्ट, इजरायली अखबारों में उनका नुकसान ज्यादा छपेगा, वरना लगेगा अरब वाले ज्यादा छाप रहे हैं, दिखा रहे हैं, भुकाल काट रहे हैं, तो वो अपना नुकसान बता रहे हैं, भले कम करके बता रहे हैं कि फैक्ट्री जो है नॉर्थ में डैमेज हुई है, नहारिया में, हिजबुल्लाह के रॉकेट से। और ये भी 2 नवंबर की खबर है। तो ये वो बड़े हमले हैं जो हो रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जंग की सूरत बदल रही है। जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार हिजबुल्लाह की तरफ से बदल रहे हैं। और ये फैक्ट्री एशिव में थी, नॉर्थ नहारिया में। आर्मी रेडियो ने इसके बारे में बताया है। खैर सर, बढ़िया। द टाइम्स ऑफ इजराइल की अभी ये अपडेट है, ये बता रहे हैं कि हमने अब भी, जब मैं खबर पढ़ रहा हूं तब भी ये हमले हो रहे हैं। ड्रोन को शॉट डाउन किया है, ड्रोन उन्होंने एक मार गिराया है और कह रहे हैं कि दूसरे ने फैक्ट्री को नॉर्थ में हिट किया है लेटेस्ट अटैक में। ये वही वाली कहानी जो मैं आपको बता रहा था। सर बढ़ते आगे। हिजबुल्लाह ने, अल-मायदीन की खबर है, हिजबुल्लाह ने लिमिटेड डिवास्टेटिंग ऑपरेशंस इजराइल के खिलाफ चलाए हैं। लिमिटेड है लेकिन डिवास्टेटिंग है, मतलब खतरनाक, एक मियाद में रहते हुए खतरनाक ऑपरेशन अब हिजबुल्लाह कंडक्ट कर रहा है इजराइल के खिलाफ।
सोचिए अगर उसने इजराइल की ही तर्ज पर हमले अगर शुरू कर दिए कि कुछ नहीं देखना, सिविलियन इलाके कुछ नहीं, तो क्या होगा? इस पूरा मिडिल ईस्ट एक जंग की आग में सुलग जाएगा। सब खुलेआम सिविलियंस पर हमले कर रहे होंगे। एक बड़ी ये तस्वीर बनकर उभर रही है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के साथ सीज़फायर की बात बहुत ज़्यादा तेज़ी से सामने आ रही है, लेकिन हिजबुल्लाह की अपनी शर्तें हैं। ये जो तस्वीर इस हेडलाइन में, ये वो ड्रोन है जिनसे हिट किए हैं, और इन्होंने कई, इसमें ये एक पूरा डिटेल अल-मायादीन में आता है कि मालो ताशिला सेटलमेंट में हमने फौजियों के जमावड़े पर हमले किए, और अल मसाला नेबरहुड जो है और ख़ियाम जो है लेबनान का, वहाँ पर फ़ौजी घुस रहे थे, हमने वहाँ पर फ़ौजियों के जमावड़े पर ड्रोन से और जो है रॉकेट लॉन्चर से हमले किए। उनमें से कई ज़ख्मी हुए, कितने मारे गए पता उन्हें भी नहीं है, क्योंकि इजरायली फ़ौज जब ले जाती है तो फिर उसके बाद असली डेटा नहीं आता। फ़िलहाल हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। हाँ, कुछ खबरें और भी हैं जो आपको बता देते हैं। Israel will not dismantle or defeat Hezbollah, एक्स इजरायली कर्नल। एक साबिक इजरायली कर्नल ने, जो फौज में अपनी सर्विसेज कई साल तक दे चुका है, उसने मीडिया हाउसेस को ये बताया है कि इजराइल में वो कुव्वत, वो ताकत नहीं है कि वो लेबनान के हिजबुल्लाह को डिसमेंटल कर सके या डिफीट कर सके। यानी ना वो उन्हें ख़त्म कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है, और ना ही हिजबुल्लाह को इजराइल शिकस्त दे सकता है। इस पूरे आर्टिकल को पढ़ के जो जुज़ सामने आता है वो यही है कि हिजबुल्लाह बहुत ही वेल ट्रेंड ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास बड़ी काबिलियत और क़ुव्वत वाले लड़ाके हैं। इसीलिए वो इजराइल के फ़ौजियों के सामने डटकर मुकाबला कर रहे हैं, और भले ही शुरू में उन्हें कुछ झटके लगे हों, उनके बड़े लीडर्स मारे गए हों, लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी, अपनी पावर और अपनी पोजीशन वापस गेन की है, और अब वो डटकर मुकाबला कर रहे हैं इजरायली फ़ौज का। इजराइल के पास अगर फाइटर जेट्स ना हो और अमेरिका की मदद ना हो तो इस लड़ाई का रुख कुछ और होगा, ये एक्सपर्ट भी बताते हैं। कहते हैं इस सब के बावजूद हमारे पास फाइटर जेट है, हमारे पास अमेरिकी मदद भी है, हमारे पास डिफेंस सिस्टम भी है, हमारा इतना नुकसान हो रहा है और हम जंग के सिरे पर, फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बताता है कि हिजबुल्लाह को हराना बहुत मुश्किल है। इजराइल विल नॉट डिसमेंटल और डिफीट हिजबुल्लाह। रिटायर्ड इजरायली मिलिट्री कर्नल एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है ये बंदा, कोबी मैरोम, इसने ये बात कही है इजरायली चैनल 12 के साथ बातचीत में फ्राइडे को। वो ये कहते हैं कि उनकी कैपेसिटी जो है, उनका जो कैलिबर है वो उन्होंने रिगेन कर लिया है। बहुत टफ फाइटिंग चल रही है लेबनान में। हमास ने क्या कहा है सीज़ फायर को लेकर? हमास ने कहा है कि ये जो सीज़ फायर की जो बातें चल रही हैं कि सीज़ फायर कर लो, इधर से उधर लोग कुलाची मार रहे हैं, वो असल में वैसे ही है कि देखो मेरी तपस्या में तो कोई कमी नहीं है, हम तो कर रहे हैं। तो वो कतर जा रहे हैं, वो मिस्र जा रहे हैं, ये सब असल में गज़ा या लेबनान के लिए कोशिशें नहीं हो रही हैं। ये अमेरिका में जो इलेक्शन है, 5 तारीख को वोटिंग है, उसमें वोटर्स को भ्रमित करने के लिए, उनके दिमागों को इधर से उधर करने के लिए ये कोशिश की जा रही कि देखो हम चाहते हैं जंग रुक जाए, और बहुत सीरियस टॉक पे पहुंच गए, हम बहुत सीरियस पॉइंट पर हैं, सीज़ फायर बस होने ही वाला है। लेकिन हमास ने कहा आप कामयाब नहीं होंगे। ये जो जाल आपने बुना है अपने वोटर्स के लिए, न वो इसमें आएंगे ना हम इसमें आएंगे। और खुद इजराइल ने आपका भांडा फोड़ दिया जब उसने लेबनान के साथ सीज़ फायर में ऐसी शर्तें लगा दी जो नाकाबिले मंजूर हैं, तो बात ही खत्म हो गई। और जब इजराइल सीज़ फायर से पीछे हट रहा है, तब दुनिया को समझ में आ जाता है कि उसको तो आपकी शय है, तो आप सीरियस ही नहीं है सीज़ फायर के लिए। ओसामा हमदान है, इन्होंने ओसामा हमदान हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के लीडर हैं, लेबनान में रहते हैं, लेबनान में हमास की एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करते हैं। वहाँ अल-मायादीन चैनल से इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि रेजिस्टेंस विल नॉट फॉल फॉर यूएस डिसेप्शन। हम उनके चक्कर में नहीं आएंगे, उन्हें जो करना है करते रहे अमेरिका को, हम उसमें नहीं आएंगे। सीज़ फायर होगा तो फ़लस्तीनियों की हर बात को आगे रखते हुए होगा, आईडीएफ पूरी तरीके से बाहर होगी। ये सब आप जानते हैं, बार बार कहते हैं, याद दिलाना ज़रूरी है। रशिया शायद इस रीजन में नहीं चाहता कि लड़ाई हो, और बहुत मुमकिन है कि रूस बहुत जल्द सीज़ फायर कराने को लेकर मीडिएटर का रोल निभाए। खुद अनादोलू तुर्की की एजेंसी
उसमें ये रिपोर्ट है, आरटी में भी थी, हमने अनादोलू से उठाई। रशिया सेज रेडी टू असिस्ट इन सेटलमेंट ऑफ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। रशिया ने कहा है, पुतिन ने कहा है, पुतिन के हाउस क्रेमलिन ने कहा है, उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि रशिया तैयार है मिडिल ईस्ट में जो जारी टेंशन है उसमें असिस्ट करने के लिए, यानी उसमें मुदाखलत करने के लिए, उसमें पॉजिटिव बातचीत शुरू कराने के लिए, क्योंकि रूस ने ये कहा है कि हम तमाम फरीक से बात कर रहे हैं, चाहे लेबनान का हिजबुल्लाह हो, हमास हो, इजराइल हो, चाहे कुछ। इस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा, दिमित्री पेस्कोव है ये क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है, पुतिन का जो राजकीय या यूं कहें सरकारी घर, यानी उनका ऑफिस, उनके दफ्तर के ये स्पोक्स पर्सन है, यानी पुतिन की जुबान है ये। तो ये कहते हैं कि हम तमाम फरीक से, तमाम रिलेवेंट पार्टी से जो रीजन में हैं, कॉन्फ्लिक्ट में उलझी, उनसे कांटेक्ट हम कायम किए हुए हैं, उनसे लगातार बातचीत जारी है। मॉस्को असिस्ट करने को तैयार है, सेटलमेंट करने को तैयार है। कल ही रूस से खबर आई थी कि जो सर्गेई लावरोव हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, उन्होंने कहा था कि परमानेंट सॉल्यूशन यही है इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का कि एक आज़ाद फ़लस्तीन बने और इजराइल की हुदूद तय हो और हमले रुकें। इससे पहले सीज़ फायर नहीं हो सकता। क्या रूस इस बारे में कुछ पॉजिटिव, जैसे कि पेस्कोव ने कहा है, अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हाँ, ये भी कहा कि, और ये जवाब किस लिए दिया पेस्कोव ने, क्रेमलिन ने जवाब, जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि नेतन्याहू ने क्या कांटेक्ट किया है सीज़ फायर को लेकर क्रेमलिन से, तब उन्होंने कहा कि हम सभी के कांटेक्ट में हैं। इट मीन्स नेतन्याहू ने कांटेक्ट किया है, इसे डिनाई रूस ने नहीं किया। सर बढ़ते हैं आगे। गज़ा की अपडेट्स हैं सर, जिन्हें जो सुन सकते हैं वो सुने, और सुनना बहुत ज़रूरी है। जो फ़िलहाल मैं आपको पहले बता दूं कि इज़राइल मैसेकर 84 इन गज़ा, एयर स्ट्राइक्स किल डजन्स अक्रॉस लेबनान। ये हेडलाइन बताती है कि इज़राइल ने कत्ल व गारत मचाते हुए, अल जज़ीरा की हेडलाइन बताती है कि 84 लोगों को, कल 84 लोगों को कत्ल कर दिया गज़ा में और दर्जनों को मार डाला लेबनान में। इज़राइल की बमबारी इस तरीके से जान ले रही है, और जो गज़ा में लोग मारे गए हैं उसके बारे में गज़ा की गवर्नमेंट मीडिया ने ये बताया है कि 84 फ़लस्तीनी शहीद हुए, इनमें 50 मासूम छोटे से बच्चे थे। 2 इजरायली एयर स्ट्राइक्स हुई रेजिडेंशियल बिल्डिंग में नॉर्थ गज़ा में, वहाँ पर ये ब्रूटल मैसेकर इसे लिखा जा रहा है, ब्रूटल जालिमाना कत्ल व गारत है ये। हैवान 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 ये कर सकते हैं कि वो 50 बच्चों की जान ले लें। मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूं उसका खतरा क्या है, लेकिन बोला जाएगा। 50 बच्चे, आप तसव्वुर कीजिए कि स्कूल बस और उसमें 50 बच्चे खिलखिलाते मुस्कुराते छोटे बच्चे, और फिर तसव्वुर कीजिए वही बच्चे जमीन पर लेटे हुए सफेद कपड़े में। 84 लोगों में 50 बच्चे। खैर, द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक हेडलाइन है, आईडीएफ ने कहा है कि हमने हमास के जो आखिरी बचे, पॉलिट ब्यूरो का जो आखिरी बचा मेंबर था गज़ा में जो अब तक मौजूद था, उसे मार गिराया है। जब भी आईडीएफ कोई बड़ा हमला करता है, जब उसकी दुनिया भर में थू थू और जलालत होने लगती है, तब वो ये बताते हैं हमने कोई बड़े को मारने के लिए इतना बड़ा हमला किया था जिसमें ये लोग मारे गए। देखो वो तो मारा गया ना, वो तो खतरनाक आदमी था ना, तो ये मर गए तो कोई बात नहीं है। हमास ऑफिशियल इज़ अल दीन कसाब का ये ब्लड फोटो है जो द टाइम्स ऑफ इजराइल के पास है। उन्होंने इसके साथ ये बताया कि ये बंदा जो है इज़ अल दीन कसाब मारा गया है खान यूनिस में, हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के। ये लास्ट एक्टिव लीडर थे गज़ा में, इनको मारने के लिए हमने हमले किए। खैर, एक दो हेडलाइन और हैं। ये जो है इजरायली फोर्सेस फ़लस्तीनी किसानों को धमकी दे रही हैं, उन पर जुल्म ढा रही हैं। वो किसान जो जैतून की खेती करते हैं वेस्ट बैंक में, उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उन्हें खेती नहीं करने दी जा रही। वहाँ भी ये सब चल रहा है और ये सब 70-75 सालों से चल रहा है। हम रेस्टर्स मूवमेंट के पैदा होने की तारीख को समझेंगे तो ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ती चली जाएंगी। इस फोटो में आप इजरायली फीमेल फौजियों को देख रहे हैं जो कि वहाँ पर गैस बॉम्ब डाल रहे हैं, और ये सब जिन्हें तितर बितर किया जा रहा है ये एक्टिविस्ट हैं जो फ़लस्तीनी फार्मर्स के, उन किसानों के हक़ में आकर खड़े हुए थे। आखिरी खबर है रूस की एक मिसाइल ने
यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक बड़ा हमला किया है, या खार्कोव में, फ्राइडे को, और यहां पर एक पुलिस बिल्डिंग को, यूक्रेन की पुलिस बिल्डिंग को तबाह कर दिया है। 40 इसमें जो है वो जख्मी हुए हैं लोग, एक शख्स मारा गया है। हेडलाइन शो में इतना ही, उम्मीद ही करते हैं खबरें कुछ गमज़दा ज़रूर थी, कोशिश आपको पसंद आई होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।